हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहले बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी होता क्या है? तो वेरी स्मॉल करंट अगर पास किया तो भी मुझे वो दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, इसके ये मार्किंग है, मेरा पॉइंटर फिलहाल ऐसा है। मैंने एक बहुत छोटा सा करंट पास किया और मेरा पॉइंटर यहाँ से यहाँ पे आ गया। अरे सर सेम ही तो बना है अपने, सेम ही है, सेम ही दिखेगा। अगर मेरा ध्यान नहीं है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पॉइंटर थोड़ा सा स्लाइड हुआ है। लेकिन इसके जगह पे स्मॉल करंट पे मुझे ये डिफ्लेक्शन इतना दिखा था तो मुझे दिखता हाँ कि कुछ करंट पास हुआ है। तो जब मुझे इतना बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो मैं बोलूँगा ये जो गैल्वेनोमीटर है इट इज मोर सेंसिटिव। स्मॉल करंट भी पास किया तो लार्ज डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी हम लोग दो टाइप के सीखने वाले हैं। एक का नाम है करंट सेंसिटिविटी और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज डिनोटेड बाय SI, I stand for current, and voltage sensitivity is SV। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो स्मॉल चेंज इन करंट दैट इज DI प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज इन डिफ्लेक्शन दैट इज D थीटा। और यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी का स्मॉल चेंज इन वोल्टेज प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन थीटा। तो चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन करंट इज सेंसिटिविटी। ये वैल्यू हाई होना चाहिए कि लो? तो ऑब्वियसली हाई होना चाहिए, तो मुझे दिखेगा डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि डी थीटा बाई डी आई होता कितना है। तो विल स्टार्ट विथ करंट का एक्सप्रेशन विच इज सी अपॉन बैंड थीटा। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी आई बाई डी थीटा इज इक्वल टू सी बाई बैन। लेकिन डी आई बाई डी थीटा नहीं, उल्टा चाहिए। तो करंट सेंसिटिविटी विच इज डी थीटा बाई डी आई इज इक्वल टू बैन बाई सी। कंक्लूजन, अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो क्या होगा? या फिर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1/k, वेर k इज अ रिडक्शन फैक्टर। सेंसिटिविटी बढ़ाना है, रिडक्शन फैक्टर कम करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी अगर बढ़ाना है तो B बढ़ाएंगे, A बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, C कम करेंगे। लेकिन सोचो, अगर मैंने B बढ़ा दिया, A बढ़ा दिया, N बढ़ा दिया, A और N बढ़ने से जो कॉइल है वो बल्की हो जाएगा। अब वो हैवी बॉडी को लोड करने के लिए हमने बोला C को कम कर दो, मतलब वायर का थिकनेस कम कर देंगे। अब वायर का थिकनेस भी कम करना है, लोड भी बढ़ाना है, तो दोनों नहीं हो सकता, वायर टूट जाएगा। इसके लिए फिर हम लोग ने जो वायर यूज किया है वो फॉस्फरस ब्रॉन्ज वायर यूज किया है। अगर वीडियो गो थ्रू करोगे तो मैंने बोला है वायर जो यूज किया है वो फॉस्फरस ब्रॉन्ज है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल यूज करने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो थिकनेस कम भी कर लोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये सेंसिटिविटी बढ़ाने का मेथड है। B बढ़ाना पड़ेगा, A बढ़ाना पड़ेगा, N बढ़ाना पड़ेगा, C कम करना पड़ेगा। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी का अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो V इज इक्वल टू CG अपॉन बैंड थीटा। तो ये और ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ G आ गया, तो ये एक्सप्रेशन सेम डिराइव करेंगे तो SV का वैल्यू आ जाएगा बैन बाई CG। और बैन बाई CG में बैन बाई C जो है ये टर्म बैन बाई C ये करंट सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी अपॉन G। ये ऐसा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। ये करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब आता है एक्यूरेसी। कोई भी डिवाइस एक्यूरेट कब होता है? तो जब उसके अंदर एरर कम होता है। तो मैं फाइंड करूंगा
परसेंटेज रिलेटिव एरर, ये एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा होता है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है। तो डी आई अपॉन आई इंटू 100 कैलकुलेशन करते हैं। डी आई कहाँ से मिलेगा, तो देखो यहां से डी आई निकालना है, डी थीटा उधर भेज दो। तो डी आई का वैल्यू बना सी बाय बैन इंटू डी थीटा, ये डी आई का वैल्यू, और आई का एक्सप्रेशन सी बाय बैन थीटा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर इक्वल टू डी आई बाय आई इंटू 100, डी आई इज सी अपॉन बैन इंटू डी थीटा डिवाइड बाय सी बाय बैन थीटा इंटू 100, ये दोनों कैंसल हो गया, डी थीटा बाय थीटा इंटू 100। दिस इज परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर, ये एरर कम होना चाहिए, ये एरर कम होना चाहिए और ये सेंसिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। अब सोचो रिलेटिव एरर कम करना है तो डी थीटा को कम करना पड़ेगा, दैट इज चेंज इन एंगल, और अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो चेंज इन एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या दोनों काम एक साथ हो सकता है, क्योंकि एक्यूरेसी बोलता है कि डी थीटा कम होना चाहिए, सेंसिटिविटी बोलता है डी थीटा ज़्यादा होना चाहिए, तो दोनों एक साथ नहीं मिलता है। तो जैसे हम लाइफ में करते हैं वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वी विल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं, इन दोनों के बीच में मॉडरेट बात करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको सेंसिटिव चाहिए, बहुत सेंसिटिव, तो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, एक्यूरेट चाहिए तो सेंसिटिव नहीं मिलेगा, दोनों चीज़ साथ में नहीं आएगी। तो ये हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इसमें, सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी में, और बैलेंस करते हैं चीज़ों को। तो ये था सेंसिटिविटी एक्यूरेसी। अब हम लोग सीखने वाले हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।